नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी के आज के भाग में हम एक बेहद अहम जो महिलाओं की एक प्रक्रिया होती है, प्राकृतिक क्रिया होती है माहवारी, उसको लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माहवारी यानी कि मासिक धर्म महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और समाज के साथ साथ बढ़ती उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनको इस विषय पर जानकारी हासिल करना बेहद अहम होता है। आज के हमारे इस भाग में हम माहवारी पर बातचीत करेंगे और इससे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनका आयुर्वेद में किस प्रकार से इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है, इस विषय पर भी बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। आयुर्वेदिक चिकित्सक वैद्य अनुमेहा जोशी जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित हैं। चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो डॉक्टर जोशी, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं माहवारी यानी कि महिलाओं की एक बेहद प्राकृतिक क्रिया के बारे में। सबसे पहले आपसे आसान शब्दों में जानना चाहेंगे डॉक्टर जोशी कि माहवारी क्यों हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए मानी जाती है और किस तरह के बदलाव जब बढ़ती उम्र की लड़कियों में माहवारी की शुरुआत होती है तो किस तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव से वो जूझती हैं या वो पार पाती हैं। जैसे कि ये जो माहवारी है ये हमारी एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें जो है आपके बाल्यावस्था से हमारे जो युवावस्था जो आती है, इस दौरान ये चेंजेस हमारे जो है बालिकाओं में नज़र आते हैं। मतलब 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की जो अवस्था है उसमें ये चेंजेस नज़र आते हैं। उस दौरान जो है उसमें शारीरिक रूप से चेंज आता है, मानसिक रूप से चेंज आता है और आपके इसमें उसका बिहेवियर में चेंज आता है। शारीरिक रूप से चेंज इसमें आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डेवलप होने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। आपके एस्ट्रोजन जो है वो आपका जो है बढ़ने लगता है, जिसके कारण आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपके डेवलप होते हैं। जैसे आपके ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होता है, चेंजेस आते हैं। आपके एक्सिलरी हेयर्स हैं, प्यूबिक हेयर्स हैं, ये सब जो है इनकी ग्रोथ बढ़ने लगती है। और साथ ही में जो है इसके साथ आपके जो है ऐसी कंडीशन में अगर इसी जो ये पीरियड है 6 वर्ष से लेकर के आपका जो ये 8 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में ही हमें जो है सबसे पहले मासिक धर्म होता है, जिसको हम जो है आपका मीनार्क बोलते हैं। प्यूबर्टी की इसमें मीनार्क बोलते हैं उसको हम। और इस दौरान जो है सबसे पहला हमें रजोदर्शन होता है और ये के बारे में अगर हमें पहले से ही हम अगर अपने बच्चों को, अपनी बालिकाओं के इसके बारे में अगर उनको नॉलेज रहती है तो वो उस चीज़ से भयभीत नहीं होते हैं, नहीं तो उनमें घबराहट उत्पन्न होती है। और समाज की, क्योंकि इसमें बिहेवियर चेंजेस भी होते हैं, क्योंकि हमारे हार्मोनल चेंजेस इसमें हार्मोन्स बढ़ते हैं। तो इस दौरान जो हमारी लड़कियां हैं वो हमारा जो व्यवहार है, यानी कि हमारा समाज में, सोसाइटी में उनको उठ बैठने में झिझक सी महसूस होती है। जो दूसरा हमारा जो मेल सेक्स है उसमें के लिए भी उनके अंदर जो एक विरोधाभास जैसी भावना इसमें डेवलप होने लगती है। और जैसे कि ये ज़रूरी बहुत है, एक तो हमारा प्रकृति का नियम है, प्रकृति को आगे संचालन करने के लिए इसका होना अति आवश्यक है। हमारे शरीर में जो है अंडाणु होते हैं, जो अंडाणु होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से ये आग्नेय गुण होता है, इसमें अग्नि होती है। जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी हम किसी भी पशु को ले रहे हैं, बोलते हैं हीट पीरियड होता है, तो इसमें इसी तरह से हमारी स्त्रियों में भी या हमारी बालिकाओं में भी ये जो है आता है और इसका होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो है वो आग्नेय गुण है तो वो शरीर से उसका जो है होना ज़रूरी है और उसका स्राव भी होता रहना ज़रूरी है, जिससे कि हमारा बॉडी का हर तरह से मेंटेन बॉडी हमारी रहे। बिल्कुल। तो डॉक्टर जोशी, अगर एक नॉर्मल पीरियड की बात करें, एक नॉर्मल मासिक धर्म की बात करें तो उसको किस तरह से आप परिभाषित करेंगी? उम्र के साथ साथ क्या सही उम्र होती है? अगर सही उम्र पे ना किसी को मासिक धर्म हो तो फिर जो अभिभावक हैं उनको आगे किस तरह से क्या चीज़ करनी चाहिए? और दूसरा मेरा इसी से जुड़ा सवाल है कि मासिक धर्म की जो सही और एक नॉर्मल साइकिल है वो क्या है? देखिए, मासिक धर्म पहले तो आपका हमारे वैसे तो पहले जो है ये 14-15 की उम्र में ही जो है लड़कियों में दिखता था।
आजकल जो है ये टीवी वगैरह ज़्यादा देखने से, हम मोबाइल वगैरह ज़्यादा देखते हैं, तो उस कारण जो है ये हमारे जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, मतलब ये जो है बहुत तेज़ी से हमारे हार्मोनल चेंजेस आजकल लड़कियों में दिख रहे हैं। और ये कहीं कहीं जो है आपके 8 वर्ष 9 वर्ष की उम्र में ही जो है बालिकाओं में आजकल ये देखने को मिल गए हैं। और साथ में टीवी के साथ साथ हम जो आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, जो बहुत अधिक हम ये चिप्स है इस तरह की चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, उससे भी जो है जो इसकी जो नॉर्मल मतलब एज है जो कि हमारे 14-15 साल तक हमें दिखने को मिलती थी, आजकल ये हमें जल्दी भी दिखने को मिल रही है। और इसी का जो है अगर ये चीज़ हमारी नॉर्मल होती है तो इसमें ये हमारी 3 से 5 दिन का साइकिल, ये 3 से 5 दिन का होता है। और हमें ये 28 से 30 दिन के बीच में ये साइकिल जो है हर मंथ में हमें आता है। और इसमें अगर ये नॉर्मल है तो उसमें हमें किसी प्रकार का जो हमारा ब्लड डिस्चार्ज होता है उसमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होती, कोई फाउल स्मेल नहीं होती है। इवन अगर जो हमारी लड़की है वो अगर सही प्रकार से भोजन का सेवन कर रही है, नियमित रूप से आहार विहार का पालन कर रही है, तो उसको किसी भी प्रकार की वीकनेस महसूस नहीं होती है। मतलब हर समय एनर्जेटिक ही रहेगी। इस तरह से ये नॉर्मल माना जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर जोशी, अब कुछ समस्याओं पर आते हैं। कई लड़कियों में और ख़ासतौर पर महिलाओं में अनियमित जो मासिक धर्म है वो देखने को मिलते हैं समय से। जैसे आपने अभी एक साइकिल बताई कि 28 से 30 दिन और 3 से 5 दिन के भीतर, तो कहीं ना कहीं अनियमितताएं जो देखने को मिलती है, वो जो साइकिल जो गड़बड़ा जाती है, उसकी मुख्य वजह क्या है और कितनी खतरनाक वो हो सकती है आगे चल के? देखिए, अनियमित जो है, अनियमित आर्तव को हम जो है आपका मेट्रोरेजिया बोलते हैं। और इसको जो है आयुर्वेद में अनियमित आर्तव बोलते हैं, इसको हम मेट्रोरेजिया बोलते हैं। साथ में इसमें जो है अगर हम इसके फैक्टर्स को देखें कि ये क्यों होता है, तो उसमें आपका जो है ये आपका एंड्रोमेट्रोसिस होती है। उसमें हमारी जो गर्भाशय की जो वॉल होती है उसमें थिकनिंग आ जाती है, क्योंकि हम जो आहार विहार खा रहे हैं बहुत अधिक जो है उष्ण वर्धक आहार विहार खा रहे हैं। आजकल जो हमारा भोजन चला है आयुर्वेद के अनुसार हमें षड्रस का पालन करना चाहिए। मतलब हमें मधुर है, अम्ल है, लवण है यानी कि नमक है, कटुतिक्त कषाय आदि का सेवन करना चाहिए। परंतु आजकल जो हमारा भोजन चल रहा है वो हम लोग उसमें आपका ये लवण रस है, आपका अम्ल रस है यानी कि खट्टा ज़्यादा रहता है, अम्ल रस होता है, हम जो और मधुर रस बहुत सेवन कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम बहुत अधिक पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करते हैं तो हमारी जो ये आपके जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा यूट्रस की वॉल है, इसमें थिकनिंग हो जाती है, इसको एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। इसमें भी जो है हमें आपका बहुत अधिक रक्तस्राव मिलता है। साथ ही जो है किसी को गर्भपात हो गया है, ऐसी कंडीशन में भी यानी कि मिसकैरेज है, वहाँ पर भी हमें अधिक रक्तस्राव देखने को मिलता है। और कहीं पर जो है आपका हमें जो है मतलब आपके डीएनसी कराती हैं लेडीज़, उसमें जो है कोई ना कोई पार्ट शरीर में रह जाता है, तो उस वजह से भी जो है आपको जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो ये अनियमित आर्तव की कंडीशन इसमें रहती हैं। और ऐसे में हमें जो है अगर हमारा एंडोमेट्रोसिस जैसी कंडीशन है तो या हमें गर्भपात हो गया, ऐसे में तो हमें डॉक्टर की सलाह ही लेनी चाहिए। और अगर हमें नॉर्मली हम देख रहे हैं कि हमें अनियमित आर्तव हो रहा है और हमारी रिपोर्ट्स वगैरह में सब कुछ ठीक है, तो उस दौरान हमें खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हमें इसमें जो पित्तवर्धक आहार जो हम खा रहे हैं, जैसे हम लहसुन या अदरक आदि का सेवन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमें कम करना चाहिए और इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। दर्द की बात करते हैं डॉक्टर जोशी। कई महिलाओं को, कई लड़कियों को मासिक धर्म के समय में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, उल्टी की शिकायत भी होती है, क्रैम्प्स की समस्या भी देखने को मिलती है। तो कुछ समय तक तो ये सही माना जाता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी कुछ महिलाओं को जब दर्द महसूस होता है तो क्या वो सामान्य बात है या वो भी कोई चिंता का विषय है या किसी बड़ी बीमारी या गंभीर समस्या की ओर कोई इशारा है, कोई संकेत है? देखिए, नॉर्मली जो हमारी जो माहवारी होती है उसमें ऐसा हमें कोई पेन नहीं होता है, ना ही हमें कोई नोजिया या वोमिटिंग होता है। परंतु अगर हमें पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि हमें जो हमारी लड़की है उसको हमें टैबलेट वगैरह खानी पड़ रही है या हॉट वाटर बैग का सेक लेना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यानी कि उसने, अगर हम उसकी हिस्ट्री पे जाएं तो उसने कहीं ना कहीं ऐसा भोजन का सेवन किया है, यानी कि उसकी वायु शरीर में बढ़ गई है। वायु बढ़ने के कारण ही जो है वहाँ पर उसको पेन हो रहा है। तो इसमें अगर वायु के कारण आपको वहाँ पर पेन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम हॉट वाटर बैग का सेक ले सकते हैं। और हम जैसे अजवाइन, आयुर्वेद में हम अजवाइन का पानी वगैरह हम ले सकते हैं। और अगर यही चीज़ उसको पेन के साथ साथ अगर उसमें उसको जलन भी है
वहाँ पर उसको दाह भी है, जलन वगैरह भी है, तो उस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि हमारा यहाँ पर पित्त दोष बढ़ा है। यानी कि उसने कुछ ना कुछ आहार पे जाएंगे तो उसने कुछ गरम मसाला आदि का ज़्यादा सेवन किया है या बाहर के जंक फूड आदि का ज़्यादा सेवन किया है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम उसकी चिकित्सा देंगे तो उसमें हमें धनिया का भी हम इसमें इस्तेमाल हम इस तरह से वहाँ पर कर सकते हैं। जी, वैद्य जोशी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे उन 3 से 5 दिनों के भीतर हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपने कहा कि खान पान बहुत महत्वपूर्ण होता है महामारी के लिए, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उन खास तौर पे 3 से 5 दिन या हर महीने अवॉइड करनी चाहिए, जिनको थोड़ा परहेज करना चाहिए ताकि हम हमारा जो माहवारी है वो सही समय पर रहे, दर्द कम हो, तो किन चीज़ों का ध्यान विशेष कर रखना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए? जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में एक चीज़ बताई थी कि जो ये आर्तव होता है ये आग्नेय गुण प्रधान होता है, मतलब उसमें अग्नि तत्व महाभूत है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो नॉर्मली हमें पित्तवर्धक आहार विहार, खास तौर से लड़कियों को जो प्रकृति वाइज भी पित्त होती हैं, बहुत अधिक गुस्सा जिनको आता है, और नॉर्मली सभी लेडीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन नहीं करना चाहिए। पित्तवर्धक आहार का मतलब है कि हमें बहुत अधिक गर्म मसाले वाली चीज़ें हैं, और अगर हम वैसे अगर खाते भी हैं तो कम से कम उस दौरान हम इन सब चीज़ों को हम अवॉइड करना चाहिए। बहुत अधिक अदरक है, लहसुन है, और बहुत अधिक सिट्रस फ्रूट्स हैं जो खटाई जिनमें होती है, मतलब ये सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे में हमें खाना मसालों में बहुत अधिक हम धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि धनिया जो हमारा पित्त शामक होता है। इसी तरह से अगर हम मिठाई की तरफ जाएँ तो हमें पेठे का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ये पित्त शामक होती है। और जो सब्जियों में दूसरा इसमें क्या है कि इस दौरान ये प्रोसीजर हमारी बॉडी में चल रहा है, तो हमें कुछ भी ऐसा खाएं जो सुपाच्य हो, यानी कि हमें हल्की से हल्की सब्जियों का भोजन करना चाहिए जो कि पचे प्रॉपरली। अगर वो डाइजेशन उसका प्रॉपर होगा तो वायु नहीं बनेगी तो हमें इस तरह से पेन नहीं होगा। या अगर हम ढंग से नहीं खा रहे हैं या ओवर ईटिंग कर दे रहे हैं तो हमें एसिडिटी होगी। एसिडिटी यानी कि फिर पित्त गुण बढ़ रहा है। अगर पित्त गुण बढ़ रहा है तो फिर से हमें वहाँ पर पेन के साथ साथ वायु तो बनेगी और पेन भी होगा क्योंकि पित्त बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमें फिर से जो है जो मेंसेस है उसमें पेन भी होगा, साथ में वहाँ पर जलन वगैरह भी होगी। तो हमें इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार ये भी कहा जाता है कि ठंडी चीज़ों से बचें और गरम उस वक्त गरम चीज़ों का सेवन करें, तो ये बात भी क्या कुछ हद तक सही है? हाँ, बहुत अधिक ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमारे आयुर्वेद में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। पूरा आयुर्वेद इसी पर आधारित है। अगर हम बहुत अधिक ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे तो कफ गुण बढ़ेगा, और अगर कफ गुण बढ़ेगा तो इसके कारण क्या है कि हमारे जो आगे हम आगे उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लिकोरिया है, सफ़ेद पानी की शिकायत धीरे धीरे आएगी। एकाएक तो नहीं आएगी, धीरे धीरे वो उत्पन्न हो जाएगी, मतलब हमें जो है सफ़ेद पानी की शिकायत होना शुरू हो जाएगा। तो हमें एक तरह से मैं आपको बताऊं चीज़ कि हमें भूख लगने पर ही हमें भोजन करना है। अगर हम भूख लगने पर भोजन करेंगे तो हमें जो हमारे 3 दोष हैं ये आपके इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो हमें मेन ये ध्यान रखना है कि जब हमें भूख लगे तभी हम भोजन करें, और ख़ासकर जब ये मासिक हमारा धर्म चल रहा है उस दौरान हमें बहुत ही हल्का सुपाच्य भोजन खाना है। हमें बाहर के भोजन को अवॉइड करना है। बिल्कुल। आपने अभी सफ़ेद पानी का जिक्र किया, कई महिलाओं को ये भी शिकायत होती है, तो ये वाइट डिस्चार्ज आखिर होता क्या है और ये समस्या क्या है और इसका उपचार आयुर्वेद में किस तरह से बताया गया है? जैसे जो सफ़ेद पानी की शिकायत है, देखिए हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें जो आपका यहाँ पर से जो ये स्राव होता है नॉर्मली थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्योंकि हमें वहाँ पर लुब्रिकेसी की ज़रूरत होती है। तो अगर ये स्राव जो है इतना अधिक बढ़ जाए कि हमें जो है सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़े, तो वो एक रोग होता है जिसको कि हम लिकोरिया बोलते हैं। आयुर्वेद में इसको श्वेत प्रदर बोलते हैं। प्रदर यानी कि किसी चीज़ का फ्लो, श्वेत यानी कि अगर वो फ्लो सफ़ेद रंग का हो जाता है तो उसको हम श्वेत प्रदर बोलते हैं। और ये चीज़ जो है अगर लेडीज़ में देखा गया है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो नैपकिन्स वगैरह का यूज़ कर रही हैं, प्रयोग कर रही हैं, और साथ में ये जो है गाढ़े दही के जैसा होने लगता है, फाउल स्मेल आने लगती है, और कभी कभी ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसमें बहुत अधिक वहाँ पर खुजली लगने लगती है। और अगर हम यहाँ पर ध्यान ना दें या हम जो है आपका जो कपड़ा वगैरह गीला अगर हम पहन लेते हैं जैसे पैंटी वगैरह, तो उस दौरान ये चीज़ और बढ़ जाती है। तो उसमें जो है आगे दाने वगैरह भी इस तरह से हमारे वहाँ पर होते हैं। तो इसमें हमें मेन ये जो है एक कफज व्याधि है, यानी कि इसमें हमें कफवर्धक आहार विहार का सेवन नहीं करना है। यानी कि ठंडी चीज़ें हैं और हमारा दही है, चावल है, जो हमारी शीतवीर्य वाले हैं, यानी कि जो ठंडी तासीर की चीज़ें हैं वो हमें कोशिश करके यहाँ पर अवॉइड करनी चाहिए।
जब हमें आपका सफ़ेद पानी की शिकायत चल रही है, क्योंकि सफ़ेद पानी की शिकायत तभी होती है लोगों को जब हमारा लीवर फंक्शन कम हो रहा है, यानी कि हमारी जो शरीर की जो जठराग्नि है, हमारी जो अग्नि है वो उसका क्षय हो रहा है, वो कम हो रही है। तो ऐसे में अगर हम हैवी चीज़ खा लेंगे तो वो जो है आपका जो है हमें इंडाइजेशन होगा और इस तरह से हमारे जो है श्वेत प्रदर की शिकायत होगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं परहेज से और संतुलित भोजन से ये समस्या कहीं ना कहीं इसका समाधान निकल सकता है। हाँ बिल्कुल, हम इसमें कर सकते हैं। मैं इसमें आपको कुछ घरेलू उपाय बताती हूँ। जैसे कि इसमें हम हमारे घर में फिटकरी होती है, तो फिटकरी का हम जैसे पानी बना लें और उससे जो है हम प्रक्षालन करें। योनि का प्रक्षालन हमें करना है। हर बार जब भी यूरिन जा रहे हैं या बाथरूम जा रहे हैं तो हमें प्रक्षालन करना चाहिए, उसकी धुलाई करनी चाहिए। इससे जो भी वहाँ पर बैक्टीरियाज आदि ग्रो हो रहे हैं तो वो हमारे जो फिटकरी होता है वो उस चीज़ को वहाँ पर वो ख़त्म कर देता है। और साथ ही इसमें हम जो है जैसे कि मैंने बताया कि ठंडी चीज़ों का हमें परहेज करना चाहिए, इन सब चीज़ों का हमें मेन ध्यान रखना चाहिए। और अगर हमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे मैंने बताया कि दही की तरह गाढ़ा हो जाता है, फाउल स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हमें फिर हमें आयुर्वेदिक चिकित्सक से जा कर के सलाह लेना हमें ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। अब आपसे ये जानना चाहेंगे, कई महिलाओं में जो मासिक धर्म है उनमें जो अनियमितता है वो बहुत बढ़ जाती है। 3-3 महीने 2-2 महीने बाद उनको मासिक धर्म होता है, तो ये किस कारणवश होता है और इसका फिर इलाज किस तरह से किया जाता है? जैसे एक तो जो हमारा ये मासिक धर्म है प्रोसीजर, जैसे मैंने नॉर्मल आपको बताया ही था, उसमें जो है 3 से 5 दिन का होता है और हर महीने हमारा होता है। अगर ये चीज़ हमारा 3 महीने नहीं हुआ या फिर 3 महीने के बाद जा कर के हो रहा है, एक तो जो हमारे सबसे पहले जो बच्चे हैं जिसमें ये चीज़ स्टार्ट हुई है, जो हमारी मीनार ये हमारी स्टार्ट हुई है, तो ये इसमें जो है अभी हमारे अंदर जो है हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या हार्मोनल चेंजेस हैं वो अभी धीरे धीरे उनका मतलब ये ग्रोथ हो रही होती है, बढ़ रहा होता है, तो इसलिए उनको रेगुलरिटी आने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। अगर हमारे जो बालिका है उसका आहार विहार सम्यक है, सही प्रकार से वो ले रही है तो ठीक है। ऐसी हमारी कुछ बीमारियां हैं आजकल बहुत आम है, पीसीओडी पीसीओएस जैसी बीमारी हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो इन कंडीशंस में आपका जो है भी हमें आपका इस तरह से दिखता है कि कभी उनको मेंसेस हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में हमें जो है एडवाइस लेनी है आयुर्वेद चिकित्सक की। और हमें मोस्टली जैसे मीनोपॉज होता है तो मीनोपॉज के दौरान भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि हमें पीरियड्स जो है जो 45 से 50 की जो उम्र होती है, यहाँ पर जो है हमें धीरे धीरे जो है हमारा एस्ट्रोजन नीचे आने लगता है। इसकी वजह से हमारी जो रोज़ की जो ये मासिक धर्म की प्रक्रिया है ये स्लो डाउन होने लगती है। कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी ये चीज़ महीने के बाद आ रही है, कभी 3 महीने के बाद आ रही है। तो इस तरह से आपका ये मीनोपॉज होता है। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए अगर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो हमें आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल। पीसीओडी की आपने यहाँ बात करी, पीसीओएस की हम लगातार ये जो टर्म्स हैं दोनों बहुत सुनने को मिलती हैं और कम उम्र की लड़कियों में भी इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आप बताएं, पीसीओडी पीसीओएस क्या समस्याएं हैं, क्यों ये आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं? देखिए, पीसीओडी तो जो है आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। इसमें जो है आयुर्वेद में इसको हम मेदोज ग्रंथि बोलते हैं, यानी कि जो है हमारी जो ओवरी है वहाँ पर जो है हमारी ग्रंथियाँ बन जाती हैं, छोटे छोटे से जो है आपके मांस के अंकुर जैसे बन जाते हैं। तो ये पीसी जिसके कारण हमारे जो मेन जो प्रोसीजर हमारी जो साइकिल है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इसकी जो साइकिल है उसमें जो है गड़बड़ी आती है, हमारे हार्मोनल चेंजेस में भी इसमें गड़बड़ी आती है। और अगर इसमें हम जैसे ये जो अगर हम कारण पे जाएं तो ये कफज व्याधि है, यानी कि हमारा जो कफवर्धक आहार विहार हम सेवन कर रहे हैं आजकल, जैसे मैंने बताया हम बहुत अधिक मधुर रस का सेवन कर रहे हैं या बहुत अधिक तला भुना खाना खा रहे हैं, तो इससे हमारे शरीर में या दही वगैरह का सेवन बहुत अधिक कर रहे हैं, फैटी मील्स वगैरह ले रहे हैं, तो इससे हमारा जो है ये जो है पीसीओडी हमारा आता है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम परिश्रम नहीं कर रहे हैं, व्यायाम कहीं नहीं कर रहे हैं, योग आदि नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है हमारी जो है ग्रंथियाँ इसमें बन जाती हैं और इससे जो है हमारे बॉडी में आपकी जो चेंजेस आते हैं। और अगर जैसे लक्षणों को देखें तो पीसीओडी में आपका मेन जो है बॉडी वेट ऐसा बढ़ जाता है, अनियमित आर्तव हो जाता है, यानी कि आपका कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी एकदम बंद हो जाएगा, तो इसमें जो रक्तस्राव होता है वो कम हो जाता है, आपका हेयर फॉल वाली कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। ये कुछ लक्षण इसमें हैं। और अगर हम इसको सही करना चाहते हैं तो हमें फिर से आयुर्वेद के अनुसार हमें जो है अपने दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करना पड़ेगा और हमें सही से आहार विहार का सेवन करना पड़ेगा, उसी से हम इसको ठीक कर सकते हैं।
बिल्कुल। और पीसीओडी के बारे में आपने बताया, पीसीओएस ये क्या समस्या है? क्या ये भी ओवरी और हमारे जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसी से जुड़ी हुई है? देखिए, पीसीओडी और पीसीओएस दोनों एक ही चीज़ है। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। तो दोनों चीज़ें ये सामान्य ही हैं और ये हमारे पूरी इसी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो इसके लक्षण आपने बताए कि वेट का कहीं ना कहीं बढ़ना है और भी हार्मोनल चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं, कब हमें पता चले कि कहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है डॉक्टर साहब कि जो महिलाएं होती हैं वो इग्नोर कर देती हैं इन लक्षणों को, लेकिन और उन्हें समझ नहीं आता कि वेट गेन क्यों हो रहा है या वेट लॉस क्यों हो रहा है। तो कब हम समझें कि वाकई हमें एक आयुर्वेद को दिखाने की ज़रूरत है, हमें जाना चाहिए, हमें परामर्श लेना चाहिए? तो कौन कौन से ऐसे मेजर लक्षण हैं? मेन इसमें क्या है, अगर हमें जो इसमें हमें मैं एक लक्षण बताना भूल गई थी, इसमें जो है आपके हेयर ग्रोथ भी होने लगती है। ठीक है, आपके फेस में जो है आपके मेल सेक्स हार्मोन्स भी इसमें हमारे जो है डेवलप होने लगते हैं, जिसके कारण जो फेस में आपके हेयर ग्रोथ होने लगती है। और पीरियड जो कि नॉर्मल चल रहा था वो इरेगुलर हो जा रहा है, किसी किसी में तो पीरियड्स होते ही नहीं है टाइम से, और साथ में अपना बॉडी वेट गेन हो रहा है। तो इसमें हम जाके रिपोर्ट्स करा सकते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, उसमें हमें जो है पीसीओडी का एकदम आराम से पता चल जाता है, वहाँ पर रिपोर्ट में पता चल जाता है इनको पीसीओडी है करके। बिल्कुल। वैद्य जोशी, अब एक्सेसिव ब्लीडिंग की यहाँ पर बात करते हैं, हालांकि आपने शुरुआत में भी बताया, लेकिन कई महिलाओं को ये शिकायत होती है एक्सेसिव ब्लीडिंग की। तो ये समस्या कैसे उत्पन्न होती है और क्या घर पर किसी तरह की ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनका सेवन करने से प्रतिदिन हम इन समस्याओं से पार पा सकते हैं? जैसे आपने मेरे से पहले वाला एक प्रश्न पूछा था, अनियमित आर्तव वाली बात, उसमें वो जो है आपका मेट्रोरेजिया होता है उसमें, और ये जो है इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, यानी कि साइकिल का टाइम पीरियड तो फिक्स है परंतु उस दौरान हमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो ये कंडीशन मैक्सिमम ऐसी मतलब हम बहुत अधिक जो है पित्तवर्धक आहार खा रहे हैं। अगर आप कहीं भी जाएंगे, अगर मैक्सिमम लेडीज़ आती हैं, अगर हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने बोला कि बहुत अधिक हमें फ़्लो हो रहा है, तो हम उनसे ये प्रश्न पूछते हैं कि आजकल खाने में क्या क्या खा रहे हो, तो उसमें यही देखने को मिलता है कि बहुत अधिक आपका सिट्रस फ्रूट्स खा रहे हैं, कीनू माल्टा, जैसे पहाड़ की लेडीज़ हैं, कीनू माल्टा मौसमी आए दिन मिलता है और ये लोग उसको लेते हैं, तो उस दौरान जो है हमें फ़्लो बहुत बढ़ जाता है, या हम अचार अधिक का सेवन करते हैं। तो आपने ये सुना होगा कि हमारी पुरानी लेडीज़ बोलती थी कि हमें अचार वगैरह नहीं छूना चाहिए। छूने का मतलब ये नहीं है कि कुछ उसमें चला जाएगा या अचार वो ख़राब हो जाएगा, कुछ मतलब ये है कि हमें उसको सेवन नहीं करना है, क्योंकि वो क्या है, मसालेदार होता है, उसमें खट्टा पदार्थ होता है, और उसको सेवन करने से हमारी वो पीरियड्स बढ़ जाएंगे, हमारा फ्लो बढ़ जाएगा, हमारा मतलब ब्लड हमें ज़्यादा हमारा मतलब ब्लड लॉस होगा। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं खट्टे और ऐसे तेली चीज़ों से, मसालेदार चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अब बात करते हैं मेनोपॉज की। ये भी एक महिला के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण अगर कहा जाए एक वक्त होता है। सबसे पहले आपसे जाना चाहेंगे मेनोपॉज की सही उम्र क्या होती है और किस उम्र के बाद महिला को एक मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए मेनोपॉज के लिए? देखिए, मीनोपॉज शब्द से ही पता चल रहा है, यानी कि मेंसेस का यहाँ पर पॉज होना, यानी कि रुक जाना। तो ये जो साइकिल होती है इसमें आपका 45, जो हमारी साइकिल चल रही है मासिक धर्म, ये हमें 45 से 50 की एज में जो है मैक्सिमम ये हमें देखने को मिलती है। धीरे धीरे इसमें जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये कम होता है और उसके कारण हमारा जो है मासिक धर्म धीरे धीरे इसका फ्लो बंद होना शुरू हो जाता है। और इसमें जो है ये एक हमारा, जिस तरह से हमारा मासिक धर्म का शुरुआत होना ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसी तरह से ये भी एक हमारी नेचुरल हमारी प्रोसीजर है, ये तो हमारा होगा ही होगा। इसीलिए हमें महिलाओं को पहले से ही इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। और इससे जो जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे हमें जो इसमें मेन दिखता है आपका हॉट फ्लशेस आना है लोगों को, उसमें गर्म हवाएं चलने लगती हैं लेडीज़, और इसमें इमोशनल चेंजेस आते हैं, उनमें जो है आपका जो है वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, ठीक है, और मूड स्विंग्स वगैरह जो है, कभी खुश रहना, कभी एकदम चिड़चिड़ा हो जाना, साथ में वेट गेन होता है। और इसमें आपका बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है, तो उसके कारण हमारी जो डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं बोन्स में, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होता है। इसीलिए हमें बहुत अधिक ही हमने देखा होगा कि मेनोपॉज के दौरान, या हम ये कहें कि 40 से अबव हमने लेडीज़ में ये देखा होगा कि मैक्सिमम उनके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द ये ज़्यादा होने लगता है। तो और
इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जैसे कि पहले तो जैसे मैंने बताया कि पित्तवर्धक आहार हमें नहीं खाना है, क्योंकि कभी कभी किसी लेडीज़ में ये देखा जाता है कि ये तो एक नॉर्मल है, तो नॉर्मली बिना दवाई के ये ठीक हो सकता है, परंतु अगर ऐसे में अगर हमने वही पित्तवर्धक आहार का अधिक सेवन किया, बहुत अधिक हमने खटाई वगैरह का सेवन किया, तो इसमें जो ब्लड है कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा हो जाता है, इवन रुकता भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है आपके वैद्य से या डॉक्टर से ही हमें जाके हमें वहाँ पर सलाह लेनी है। और साथ में अगर हम घरेलू उसमें देखें तो हमें 40 से ऊपर, क्योंकि मीनोपॉज आजकल 40 से भी देखने को मिला है कि 40 से भी शुरू हो जाता है, तो हमें तभी से हमें जीरे का प्रयोग करना है। जीरे को हम जो है आधा चम्मच जीरा घी में भून करके उसका पाउडर बना के रख लें, और रोज़ आधा चम्मच जो है हम सवेरे नियम से लें। अगर किसी को जो है कोई पित्त प्रकृति वाला है, यानी कि उसका स्वभाव में गुस्सा आना इस तरह से बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में हम जो है जीरे के साथ साथ हम धनिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये अगर हम 40 से ऊपर की एज में हम स्टार्ट कर दें, तो जो मीनोपॉज से आने वाली जो समस्याएं हैं, जैसे मैंने बोला आपके जो एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से समस्याएं हैं, ये समस्याएं को हम पहले से ही कंट्रोल करेंगे। धनिया की आपने यहाँ पे जिक्र किया, जीरे का आपने बताया कि उसको घी में भूनना है। धनिया जो सूखा धनिया होता है या जो हरा जो आपका खड़ा धनिया, देखिए आजकल मार्केट में हर चीज़ में एडल्ट्रेशन है, तो हम पाउडर ना लेकर के जो हमारा साबुत जो धनिया है वो हम लें और उसको हम जो है क्रश कर लें। ठीक है, हम जो है 1 चम्मच शाम को क्रश करके, अगर हमें ज़्यादा दिक्कत है तो 1 चम्मच शाम को हम क्रश करें, उसको भिगोएं और सवेरे उसको पानी से पी लें। और इसी तरह से सवेरे भिगो कर शाम को हम ले सकते हैं। और जो जीरा है उसको हमें आधा चम्मच से ही हमें शुरू करना है, और उसको हम घी में भून लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो एक चलते चलते मेरा एक आखिरी सवाल, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? ख़ासतौर पर जो बच्चियां हैं उनको ख़ासतौर पर आप क्या कहेंगी, और क्या आप बताना चाहेंगी जो मेनोपॉज और जो मेंस्ट्रुअल जब स्टार्ट होते हैं तब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ख़ासतौर पर? देखिए ये बहुत अच्छा विषय है आज का। इसमें हमें मेन सबसे पहले तो अगर हमें स्वस्थ रहना है, चाहे वो हमारा मेंसेस की स्टार्टिंग हो, चाहे हमारा मीनोपॉज है, हर चीज़ आयुर्वेद के अनुसार हमारा आहार विहार पे डिपेंड करता है। अगर हम 2 बातें हम इसको समझ लें कि हमें प्यास लगने पे हम पानी पिएं और भूख लगने पे हम भोजन करें, तो हम हर तरह से स्वस्थ हैं। आयुर्वेद में कहा गया है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। आयुर्वेद जो है सबसे पहले एक आम जनता के लिए स्वस्थ की मतलब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाली बात करता है। तो इसके लिए जो है हमारे आयुर्वेद में ऋतुचर्या, दिनचर्या, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो हमें ये 2 चीज़ मेन है, प्यास लगने पे पानी पीना है, भूख लगने पे भोजन अगर हम करते हैं तो जो हमारे आयुर्वेद में जो दोष बताए गए हैं वात पित्त कफ, ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे। उसके कारण हमें शुरुआत से लेकर अंत तक हमें जो मासिक धर्म है बहुत ही प्रॉपर चलेगा। और साथ में इस दौरान हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हाइजीन का ध्यान रखना है। हमें जो है जैसे हमें सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए, और कभी भी जो हमारी पैंटी वगैरह है हमारी गीली ना रहे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और भोजन के बारे में बता ही चुकी हूँ कि हमें सुपाच्य भोजन का ही आहार करना चाहिए, जिससे कि हमें जो गैस वगैरह है इस तरह की चीज़ें ना बने और हमारी जो साइकिल का फ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल। तो वैद्य अनुमेहा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं संजीवनी का आज का एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। अगली बार एक और विशेषज्ञ को अपने कार्यक्रम में हम उपस्थित करेंगे, आपके तमाम जो समस्याएं हैं उन पर बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।